तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का एक नए ब्लॉग में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमने हमारे घर में पूरे परिवार के साथ माता लक्ष्मी जी की जो है पूजन की, और दीपावली का त्यौहार है तो आप सभी देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। उसके बाद हमने जो है दीप प्रज्वलित किए, जिसमें 16 दिए हमने जो है जलाए, जिसको सनातन धर्म में स्रोती बोला जाता है। और उसके बाद हमने जो है कमल का फूल बिहारी जी के चरणों में अर्पित किया, साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी के चरणों में भी कमल का फूल अर्पित किया। और उसके बाद हम लग जाते हैं गेंदे के पीले फूल चढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो वो भी जो है गेंदे के फूल भी माता लक्ष्मी जी के चरणों में जो है अर्पित किए, और साथ ही साथ कनेर के फूलों को भी माता के चरणों में अर्पित किए। और समस्त देशवासियों की समृद्धि के लिए माता रानी से जो है प्रार्थना की, और अपने परिवार के लिए प्रार्थना की कि माता लक्ष्मी जी सदैव अपनी कृपा दृष्टि पूरे परिवार के ऊपर जो है बनाए रखें। और उसके बाद हम निकल जाते हैं गौ माता की पूजन करने के लिए। तो गौ माता की पूजन करने के लिए हम यहाँ से जैसे ही बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलने के बाद बाहर से पिताजी आ रहे होते हैं। तो पिताजी बोलते हैं कि जल का लोटा अंदर रखा हुआ है भगवानों के पास में, तो वो जो है लेके आओ। तो हम यहाँ से भोग और जल का लोटा लेके फिर से बाहर पहुँच जाते हैं। और बाहर पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि गौरी तो आ चुकी है, और गौरी तो बहुत ही सुंदर लग रही है आज, क्योंकि इस काफ़ी मालाएं भी पहने हुए है। और हम पहुंच जाते हैं बाहर बाहर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि भैया साहब तो यहाँ पे गाड़ी को माला पहना रहे होते हैं, और पूजा की थाली से पूजा कर रहे होते हैं। तो उसके बाद में हम भी लग जाते हैं भैया के साथ में गाड़ी की पूजन करवाने के लिए। और पिताजी यहाँ पे जो भाभी के द्वारा बनाई गई रंगोली की यहाँ पे पूजन कर रहे होते हैं। पूजन करने के बाद और यहाँ पे रंगोली को भी भोग लगा देते हैं। और उसके बाद भोग जैसे ही लगाते हैं, लगाने के बाद, और ये सबसे प्यारी रंगोली जो गौ माता की भाभी के द्वारा जो है बनाई गई, बहुत ही सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि देखते ही रहो। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं हमारे काले घोड़े के पास। काले घोड़े से मतलब रॉयल इनफील्ड बाइक। तो उसकी पूजन होती है, उसको भैया के द्वारा माला पहना दी जाती है, और फिर से हम पहुंच जाते हैं हमारी कार के पास। और उसकी जो है पूजन करने के बाद हम आ जाते हैं लक्ष्मी की पूजन करने के लिए। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी को जो है तिलक किया जाता है, और सरयती के द्वारा जो है आरती की जाती है। और लक्ष्मी जी तो बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी, उनकी आरती कर रहे थे। फिर उनको जो है हरा चारा खिलाया। और उसके बाद हमारी आ जाती है गौरी। गौरी जैसी आती है तो उसको जो है हम माला पहना देते हैं और हरा चारा डाल देते हैं खाने के लिए, और उसके जो है आशीर्वाद लेते हैं कि सदा अपनी कृपा पूरे परिवार पर जो है बनी रहे। और फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं पूरे परिवार के साथ छत पे। और छत पे जैसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ पे हम जो है आतिशबाजी करते हैं और दीपावली सेलिब्रेट करते हैं, और यहाँ पे ढेर सारे पटाखे चलाते हैं। तो एक बार फिर आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।